इंदिरा गांधी बेटर प्राइम मिनिस्टर थी या नरेंद्र मोदी बेटर प्राइम मिनिस्टर है। ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर होने के बाद में इस समय 2025 में जहां मोदी युग चल रहा है, उसी समय 1971 की इंदिरा गांधी के बारे में लोग बात कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। और इस समय एक कंपैरिजन हो गया है कि लोग कंपेयर कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी बेटर प्राइम मिनिस्टर थी या नरेंद्र मोदी बेटर प्राइम मिनिस्टर है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, सिचुएशन की बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। ऑपरेशन सिंदूर इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है। और ये जब सीज फायर की बात आती है तो उसके बाद में एक नया सिनेरियो चेंज होता है और इंडिया पाकिस्तान की जहां बात हो रही थी, वहीं विद इन इंडिया और इंदिरा और मोदी की बात होने लगती है, लोग कंपेयर करते हैं। इस वीडियो में हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और उसके बाद में ये बताइएगा कि आप जो है क्या समझते हैं इस बारे में। तो कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे, जैसे जिसके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं, इंदिरा गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी के बारे में लोग सर्च कर रहे हैं। नो अदर कंट्री कैन टेल इंडिया व्हाट वी मस्ट डू, इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। व्हाई इज देयर डिस्कशन ऑन पीएम मोदी एंड इंदिरा गांधी, आखिर में ऐसा क्यों है, लोग आज क्यों कंपेयर कर रहे हैं। वॉज इंदिरा गांधी अ बेटर प्राइम मिनिस्टर देन नरेंद्र मोदी, ये सारे पॉइंट्स हैं जिस पर लोग आज चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, अपने पॉइंट्स शेयर कर रहे हैं। इस बीच में कांग्रेस, जो कि भारत की सबसे बड़ी अपोजिशन में पार्टी है, उसने अपने जो सोशल मीडिया एक्स का हैंडल है उसमें इंदिरा गांधी का एक फोटो शेयर किया हुआ है। इंदिरा गांधी लिखा हुआ है, इंदिरा गांधी करेज, कन्विक्शन एंड स्ट्रेंथ। बात हो रही 1971 की, जब इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था। इंदिरा गांधी की ये देन थी। केवल हम भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, केवल अपने उसूलों के लिए नहीं लड़ रहे हैं कि हमारी आजादी अगर कम हुई तो किसी की मदद हमको मजबूत नहीं रख सकती, और अगर आजादी पक्की होती है तो बिना किसी के मदद के हम मजबूत रहेंगे, जरूर रहेंगे, और जो हमें करना है वो करके हम दिखाएंगे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपालन ने भी ये कहा हुआ है कि 3000 से 4000 किलोमीटर बैठा कोई कैसे डिसाइड कर सकता है। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा था, सीज फायर की बात सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा आई थी, उसके बाद में डीजीएमओ ने बात की थी इंडिया से, और दोनों इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमओ इस बारे में बात कर रहे हैं। और उसी दिन ये डिसाइड हो गया था, डोनाल्ड ट्रंप का जब आया था मैसेज, जब ट्विटर उस पर सोशल मीडिया एक्स पर जब आया था, उसके पहले ही ये बातें हो चुकी थी। लेकिन डिक्लेरेशन चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया, और यही सबसे बड़ी पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी चर्चा होने लगी, डिस्कशन होने लगा कि वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो उसी के लिए लोग 1971 की इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा, इंदिरा गांधी ने उस समय ये कह दिया था, उस एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें ये उन्होंने कह दिया था कि ये बाहरी कोई देश जो है कैसे डिसाइड कर सकता है। Well, the future of India is for us to decide, and we will fight it out in India. I don't think it's anybody else's business. तो ये सारी परिस्थितियां उस समय थी 1971 में। इस समय केसी वेणुगोपालन ने भी कह दिया है कि कैसे भारत को कोई निर्देश दे सकता है। अब चूंकि कांग्रेस ने ये बातें कही हैं तो बीजेपी की तरफ से भी पलटवार होना था, और कांग्रेस ने भी ये कह दिया कि बीजेपी को कटघरे में खड़े किया, और उसके बाद में बीजेपी ने पलटवार करके 1971 की सिचुएशन को मिस हैंडल किया, ये उनका कहना था। हिमांता विश्व शर्मा जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा था कि भारतीय सेनाओं के द्वारा जीत दर्ज करने के बाद में उस सिचुएशन को इंदिरा गांधी ने मिस हैंडल किया हुआ था। शशि थरूर ने कहा हुआ है कि 1971 में परिस्थितियां अलग थी और समस्याएं भी अलग थी,
और बीजेपी की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया है, अमित मालवीय के द्वारा कहा गया है, सोशल मीडिया एक्स पर डाला गया है, जिसमें ये कहा गया है कि वॉशिंगटन और मॉस्को के दबाव में जो शिमला एग्रीमेंट था उसको किया गया था। और उस समय के कई एक वीडियो और भी शेयर किए गए हैं जिसमें ये कहा गया कि फील्ड मार्शल मानेकशॉ के द्वारा भी ये कहा गया था कि जब पाकिस्तान पूरी तरीके से सरेंडर कर चुकी थी उसके बाद में उस सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया था। आज की जो सिचुएशन है, आज की सिचुएशन ये है कि भारत ने जबरदस्त प्रहार किया पहलगाम अटैक के बाद में। भारत ने जबरदस्त उसको पाकिस्तान को धूल चटाई और ये सिचुएशन ऐसी आ गई थी, लोगों को लगने लगा था कि पीओके अब भारत में आ जाएगा। पाकिस्तान लगभग घुटने टेक चुका था। उसी समय जब ये खबर आती है सीज फायर की, तो लोगों के मन में ये सवाल उठता हुआ है कि आखिर में जो सिचुएशन अचानक कैसे, जहां बिल्कुल विनिंग सिचुएशन थी, पाकिस्तान पूरी तरीके से पस्त हो चुका था, फिर अमेरिका के दबाव में ऐसा क्यों किया गया। हालांकि ये अलग अलग सिचुएशन है, सारी चीजें, लेकिन आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं, और आपका क्या मानना है कि इंदिरा गांधी बेटर प्राइम मिनिस्टर थी या नरेंद्र मोदी बेटर प्राइम मिनिस्टर है? इसके बारे में आपकी जो भी राय होगी वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।